IMF प्रोग्राम एक आधे दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज नहीं। फार्मास्यूटिकल के रिफंड आइंदा 4 रोज से अदा करने शुरू कर देंगे। ये भी बताया वजीर आजम टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं, बार बार टैक्स कम करने पर जोर दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सालाना 80 टन सोने की स्मगलिंग का इंकशाफ भी किया। कहा ज्वेलर्स ऐसे भी हैं जिनकी रोजाना करोड़ों रुपए से जायद की आमदनी होती है। जब दुकानदार से पूछा तो कहा रोजाना 4000 की सेल्स होती हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में शौकत तरीन और मिफ्ता इस्माइल में दिलचस्प मुकालमा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा गरीबों की बजाय किसी और की जेब काटे। मिफ्ता ने जवाब दिया वो भी काटेंगे, आप बेगम रहें। डॉलर हर गुजरते दिन के साथ तगड़ा, रुपए को रगड़े पे रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर फिर अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। कदर में 1 रुपये 22 पैसे इजाफा, डॉलर 209 रुपये 96 पैसे की सतह पर बंद हुआ। एक वक्त पर डॉलर 211 रुपये पर भी ट्रेड करता रहा। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर का दारोमदार IMF प्रोग्राम के गिर्द घूम रहा है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी 41,700 की सतह पर आ गया। फी तोला सोना भी महंगा, 1450 रुपये इजाफा, एक तोले की कीमत 1,47,250 रुपये हो गई। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी कहते हैं कि इजलास 3 रोज के अंदर होगा। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। क्या पंजाब के ताजर इंतजामिया की मानेंगे? 9 बजे मार्केटें और बाजार क्या बंद होंगे? इंतजामिया इन एक्शन। DC लाहौर कहते हैं फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। ताजर तवानाई बचत प्लान पर पहले ही तकसीम है। एक धड़े ने हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है। इस्लामाबाद में भी कारोबारी मराकज और बाजार रात 9 बजे बंद। कराची के जिला जुनूबी में इंतजामिया मैदान में 9 बजे दुकानें बंद न करने वालों की शामत। 24 जेर हिरासत, मुतादिद दुकानें सील, 20 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्लिफ्टन और खड्डा मार्केट में दुकानों समेत 6 रेस्टोरेंट सील। इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को दफन कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज के दिन को मुल्की तारीख का सख्त तरीन दिन करार दिया। कहा मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा। नैब के जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब के मुकदमात नैब के दायरा कार से निकल जाएंगे। तारीख इस साजिश के मनसूबा साजों को कभी माफ नहीं करेगी। मुजरिमों को NRO के लिए मईशत और सियासी निज़ाम को पटड़ी से उतारा गया। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका। आज नैब के इस तरमीम शुदा कानून के साथ हम वाइट कॉलर क्राइम के मुजरिमों को एहतसाब से मुबर्रा करते हुए तबाही की जाने बढ़ रहे हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल को सदर को इरसाल किया गया था। आरिफ अलवी ने कहा कि नामालूम ज़राए से दौलत का हुसूल जुर्म है, मगर इन तरामीम से इसे गैर मौसर बना दिया गया है। नैब ऑर्डिनेंस के नफाज में खामियां मौजूद हैं। हमें इन कवानीन में मौजूद वाज़ेह ज़ुल्म दूर करने हैं। इंसाफ की फराहमी मौसर बनाने के लिए तरामीम लानी चाहिए थी। बिल रज्जत पसंदाना नौयत का है, बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। नैब तरमीमी बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं, बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। कमजोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदउनवान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। बैठे हुए दोस्तों में से जो दोस्त भी मेरे साथ बैठे नैब तरामीम के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। हमने 5 घंटे उसे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे डिबेट करवाया है।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में ऑपोजिशन लीडर को नैब तरामीम पर मुनाजरे का चैलेंज। कहा यह ड्रैकोनियन लॉ है, क्या एक इल्जाम की वजह से किसी को भी जेल में डालें 3 साल बाद छोड़ दें? यह तो उस्मान बुज़दार फरागोगी के लिए एनआरओ है। नैब तरामीम की एक एक शिक पर ऑपोजिशन को मुतमईन करेंगे। FATF तरामीम में हमने ताउन किया। कौमी असम्बली में अयाज सादिक बोले, सदर मुमलिकत का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट तरमीमी एक्ट नोटिफाई कर देगा। ये हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। आइन से खेलने की कोशिश ना करें। जो जनरेट हुई है अगर कोई एविडेंस, तो वो अब कंसिडर नैब जो है वो नहीं कर सकेगा। एवनफील्ड की या जो पैनामा के केसेस हैं, ये उनको स्पेसिफिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। पाकिस्तान में अफेक्टिवली आपने अकाउंटेबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है। आपने NRO 2 जो है वो ख़ुद को दे दिया है। अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। ऑपोजिशन ने फैटफ पर ताउन नैब तरामीम से मशरूत किया था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे दौर में ऑपोजिशन का मौक़िफ़ था पहले नैब तरामीम करें फिर फैटफ पर ताउन करेंगे। हिना रबानी खर और बिलावल भुट्टो ने फैटफ मामले पर तरामीम का बायकॉट किया था। नून लीग ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया और अब दूसरा NRO लिया जा रहा है। नैब क़वानीन में तरमीम करके शरीफ खानदान और जरदारी साहब को फ़ायदा दिया जा रहा है। राजा रियाज और वज़ीर आज़म ने असम्बली में थिएटर लगाया हुआ है। चेयरमैन नैब लग कर कोई अब कर क्या सकता है? अब कौन है जो चेयरमैन नैब लगना चाहेगा? खुर्रम दस्तगीर ने TV पर हुकूमत तब्दील करने की वजह बताई। एतराफ़ किया, एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को बाहर निकाला। ये मुल्क को श्रीलंका की तरफ लेकर जाएंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ पेश। अदालत में बयान देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब हमेशा अवामी फलाह को तरजीह दी। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए काश्तकारों का मफाद सोचा। जब भी अदालत ने तलब किया पेशी को यकीनी बनाया। ये फ़र्ज भी है और जिम्मेदारी भी। अब कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। अगर अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करती है तो पेश होता रहूंगा। शहबाज शरीफ ने जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। कहा, हक़ाइक़ आपके सामने रख दी हैं। अगर 15 से 18 करोड़ की करप्शन करनी होती तो ये काम ना करता। अदालत ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अलीम खान अमीर तरीन रुकन पंजाब असम्बली। अरकान सूबाई असम्बली के असासों की तफसीलात जारी। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से जायद असासों के मालिक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के 41 करोड़ 43 लाख के असासे। खुद को 9 करोड़ 71 लाख का मकरूज भी जाहिर किया। उस्मान बुज़दार के असासों की मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। स्पीकर परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख। सूबाई वजीर अवैस लगारी 44 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 2 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक हैं। कि तुम लोग यहाँ पर आओ और औरतों के दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की थी। ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा। लीडरशिप पे यहाँ पर मैं चीनी, तेल, रोटी, दवा में उलझा रहा। एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला, जमीन बेच डाली, जमीन बेच डाला। सिंध असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में मैच तल्ख जुमलों का तबादला। दुआ भुट्टो ने कहा, यह जरदारी माफिया की पार्टी है, यहाँ पर ये गालियाँ देने के लिए आते हैं। हुकूमती अरकान का शोर। कलसूम चांडियों ने जवाब देते हुए कहा, यह गैर सियासी लोग गोगी के बारे में बताएं। GDA रुकन शहरियार मेहर का शिकारपुर को रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा।
कोरोना ने फिर सर उठा लिया। कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। हैदराबाद में सूरत हाल संगीन। मस्बत केसेस की शरह 16.67% तक जा पहुंची। कराची में शरह 10.08% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.53% रही। एहतजाजी असासा का दूसरे रोज भी बनीगाला में धरना। मुजाहिरीन का इमरान खान की रिहाइशगाह की जानिब मार्च का ऐलान। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन से अली मोहम्मद खान और मुराद सईद के मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज के इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, जिस शख्स की दहलीज पर जरूरतमंद एहतजाज कर रहे हों और वो लाताल्लुक रहे तो ऐसे शख्स की कॉल पर आवाम भी उसी तरह लाताल्लुक रहेंगे जैसे धरने और एहतजाज पर रहे। मुनाफिकत को आवाम अच्छी तरह पहचान चुके हैं। पुलिस मामले की शफाफ तहकीकात करे। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा खालिद गुजर, शबीर अहमद और मोहम्मद रिजवान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने पुलिस को 2 जुलाई तक गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ को मुरासला सिंध के बल्दियाती इलेक्शन, कराची, सवात और पंजाब के ज़मनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरासले में पाक फौज के ताउन की तारीफ की। कहा, उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में भी पाक फौज बेहतरीन तरीके से खिदमत सर अंजाम देगी। कराची और लाहौर के ज़मनी इंतखाबात में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात पेश नज़र पाक फौज की खिदमत तलब की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। असद उमर ने कहा, हुकूमत फिलहाल अपने आप को रिलीफ दे रही है। बाबर आबान बोले, ये हुकूमत अपने आप को एनआरओ देने आई है। शहरयार आफरीदी ने कहा, बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी कर दी गई, गरीब किधर जाएगा। उधर लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केसेस में शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिलीफ। अदालत ने जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए, ताकि ये 12 जमातें जो चोर दरवाजे से इकट्ठी हुई हैं, इसका फैसला हो जाए कि लोग इस 12 जमाती चोर इत्तेहाद के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के केस खत्म हो रहे हैं और गरीब का राशन। मुल्क में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। फौरी इलेक्शन की तारीख दी जाए, शेख रशीद का मुतालबा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए। अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रही। ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिर रही है। चाय के बयान पर मजाक बनाने पर एहसन इकबाल खफा। वफाकी वजीर ने शिकवा किया, चाय कम पीने का कहा तो इसका मजाक बना लिया गया। संजीदा चीज़ों पर मजाक नहीं होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस किसी सरमायाकार को हमारा मुल्क पुरकशिश नजर नहीं आता। हमारे मुल्क में बचत और सरमायाकारी की शरह कम है। हमने मुल्क में इंसानी वसाइल को नजरअंदाज। अमीर हैदर खान होती की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमीर हैदर होती ने कहा, साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने मजबूरी के तहत तल्ख फैसले किए। मुतालबा करते हैं हुकूमत अवाम पर बोझ कम से कम करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ करेगी। आमिल आकद हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई का आगाज। अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को खत। मौत के असबाब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए।
इदारों के खिलाफ फर्जा सराई ईमान मजारी पर दर्ज FIR खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा खत्म करके जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ईमान मजारी ने अदालत में गैर मशरूत माफी भी मांग ली।